हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सब फ्रेंड्स? आज एक नई खबर आई है और वो नई खबर ये है कि कल भारत सरकार के द्वारा या भारत सरकार के एक संस्था है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके द्वारा कल भारतीय मुद्रा में कुछ चेंजेबिलिटी की गई। भारतीय मुद्रा का मतलब अभी जो लीगल टेंडेंसी है उसके आधार पर एक नई मुद्रा भी नहीं जारी की गई, लेकिन वही पुरानी मुद्रा को नई मुद्रा में परिवर्तित किया गया। कैसे, आइए देखते हैं। बहुत सारे लोग यह कयास लगा रहे हैं कि जिस तरीके से 8 नवंबर सन 2016 को मनी ब्लॉक हो गई थी, अर्थात मनी बैन कर दिया गया था, लीगल टेंडर 500 और 1000 की नोट चलन से बाहर कर दिया गया था। उसी आधार पर फिर कुछ चेंज किया गया। तरह तरह की अटकलें विद्वानों के द्वारा लगाई जा रही हैं कि कैसे क्या होगा कैसे नहीं। बात यह है कि कई दिनों से कैबिनेट और मंत्रिपरिषद और आरबीआई के द्वारा एक नई मुद्रा को प्रयोग में लाने जाने का विचार किया जा रहा था, जिसका नाम था डिजिटल मुद्रा। यह डिजिटल मुद्रा क्या होता है, उसके लाभ क्या हैं, कैसे प्रयोग होगा कैसे नहीं, ये सब हम लोग देखेंगे। बहरहाल अभी घबराने की कोई बात नहीं है। जो जनता में यह अफवाह फैल रहा है, जनता में जो घबराहट हो रही है कि एक दूसरी तरीके की मुद्रा आ रही है, क्या होगा, पेपर चला जाएगा, ये तमाम बातें आएंगी इसमें, देखते हैं। यह मुद्दा ये है कि जो हमारी वर्तमान समय में करेंसी है, अर्थात रुपए की नोट हैं, सिक्के हैं, जैसे 10 रुपये, 1 रुपये से लेकर के 2000 तक के नोट हैं। 1000 का तो अब चलन से बाहर हो गया, आप लोग जानते ही हैं। 500, 100, 200, ये सब जो नोटें हैं, ये सब अब जो है धीरे 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 केंद्र सरकार या आरबीआई ये सब चलन से बाहर कर रही हैं। उसका कारण क्या है? चलन से बाहर करने का मतलब कि वो उतना मूल्य वर्ग, अर्थात 200 रुपया का जो नोट है उसकी जगह डिजिटल 200 रुपया आ जाएगा। जो 2000 की नोट है उसकी जगह डिजिटल 2000 रुपये का नोट आ जाएगा। जो डिजिटल 100 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये के नोट हैं, वो सब डिजिटल मनी में चेंज हो जाएगा। तो यह किया क्यों किया, इसके कारण क्या थे, आइए सबसे पहले देखते हैं कि डिजिटल मुद्रा क्या है, इसको किसके द्वारा जारी किया गया। डिजिटल मुद्रा, पहली चीज़ ये जान लीजिए कि विदाउट इंटरनेट वर्क करेगी। इसका सबसे बड़ा प्रॉफिट ये है कि जैसे हम आज क्या है कि थैले में अगर 5 रुपए है तो कोई इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास चेक है तो आप कई करोड़ रुपए निकाल सकते हैं, उसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। तो इसका ये पहला प्रॉफिट यही है कि ये विदाउट इंटरनेट वर्क करेगा। लेकिन ये है क्या? ये एक वर्चुअल मनी है। वर्चुअल मतलब क्या होता है? ठीक है, आभासी। ठीक, आभासी का मतलब क्या होता है? जैसे अ, आपके पास मान लीजिए कि 200 रुपये हैं। ठीक है, आपने अपने एटीएम कार्ड में या बैंक अकाउंट में आपके पास 200 रुपये हैं। आप गए बैंक में, आपने देखा कि आपके अकाउंट में 200 रुपये हैं। तो आप उसे एटीएम के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा निकाल करके कागजी मुद्रा ले सकते हैं, 200 रुपये। और उस 200 रुपये के जितने सामान आएंगे वो उसका वास्तविक मूल्य होगा। तो ये वर्चुअल मनी क्या होती है? ये जो आपके बैंक अकाउंट में 200 रुपया है, या मोबाइल वॉलेट में 200 रुपया है, या आपके पर्स में जो 200 रुपये है, यही अब आपका जो 200 रुपये का कागज वाली नोट है, वो कागज न रह करके आपके मोबाइल वॉलेट में, पेटीएम में या बैंक अकाउंट में 200 डिजिटल मनी आ जाएगी। अर्थात वो एक सेविंग अकाउंट के रूप में 200 रुपये दिखाई देगा, लेकिन वो कागज के रूप में नहीं होगा। आप उसका प्रयोग विदाउट इंटरनेट कर सकेंगे, लेकिन वो आप कागज के रूप में नहीं प्रयोग कर सकते, कागज के रूप में नहीं निकाल सकते। 200 ही नहीं, 1 रुपये से लेकर के 2000 तक के जितने भी भारत में चलन के नोट हैं वो सब डिजिटल मनी, अर्थात एक आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा कि आपके अकाउंट में इतना मनी है, लेकिन वो कागज के रूप में नहीं रहेगा। अर्थात ये कागजी जो मुद्रा है वो चलन से बाहर हो जाएगी, कागज का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यह फिजिकल मनी के समान है। फिजिकल मनी मतलब आपके पास जो रुपया है उसके समान है। पेपर मनी के मूल्य के समान है। यही जो आपके पास नोट है, इसका मूल्य कभी बदलेगा नहीं। मैंने शुरू में ही कहा कि एक डिजिटल रुपया बराबर एक नकद रुपया। इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि वर्चुअल में ये है क्या। ठीक है, वर्चुअल मनी, फिजिकल मनी, पेपर मनी, ये सब क्या है। तो कहने का मतलब ये है
कि जैसे आपके बैंक अकाउंट में, मान लीजिए कि बैंक अकाउंट में आपके 10,000 रुपया है, ठीक है। इन बैंक अकाउंट सेविंग बैंक में आपके अकाउंट में 10,000 रुपया जमा है। अब ये 10,000 रुपये जब भी आप बैंक में जाते हैं, इसको आप किसके किसके द्वारा, चेक के द्वारा, एटीएम के द्वारा और अन्य तरीके के द्वारा इसको आप निकाल करके नकद रुपए में 100, 200, 500, 1000, 2000 इत्यादि के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। लेकिन अभी जो 3 दिसंबर को केंद्र सरकार या आरबीआई के द्वारा प्रयोग के तौर पर, प्रोजेक्ट पायलट के तौर पर लाया गया, वो ये है कि 10,000 रुपया अब आपके पास पेपर मनी के रूप में नहीं होगा। पेपर मनी के रूप में नहीं होगा। अब वो किस रूप में होगा? अब वो डिजिटल रूप में होगा। डिजिटल रूप में हो जाएगा, ठीक है। अब वो डिजिटल का मतलब आपके अकाउंट में 10,000 ही रहेंगे, उसमें से 1 रुपया कम नहीं होगा। लेकिन वो आप चेक के माध्यम से, एटीएम के माध्यम से, बैंक के माध्यम से नहीं निकाल सकते हो। बैंक में तो निकाल ही सकते हो, बैंक में तो रखना है, लेकिन चेक, एटीएम जो आप करकरी रोट गिनते हो, वो अब आप नहीं कर सकते। वो आप वॉलेट की तरह 10,000 आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा कि आपके अकाउंट में इतना डिजिटल रुपया है। अब जो है उसका आप प्रयोग कर सकते हो। अब वो पेपर के रूप में नहीं होगा। और जो 10,000 है, वही 10,000 आपके जो फिजिकल मनी है, यानी जो कागज वाली रुपया है, उसी के समान होगा। यानी 1 रुपया कागज का होगा तो 1 रुपया डिजिटल रुपया। मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा, न तो मूल्य में परिवर्तन होगा, न तो लेन देन में परिवर्तन होगा। लेन देन का मतलब कि कोई लागत में चेंजेबिलिटी नहीं आएगी, वही सेम समान है। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर प्लास्टिक में है, हम इस प्लास्टिक को शीशे के मार्कर में बदल दें, सेम वही प्रोसेस है, चलेगा वही। पैसा वही है, 10,000 आपके अकाउंट में है, पेपर मनी ना रह करके अब वो डिजिटल फॉर्म में आ गया है। कंप्यूटर स्क्रीन पे या बैंक की स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। आप मोबाइल में अपना जिस तरीके से अकाउंट चेक करते हो, अब उस अकाउंट में आपका डिजिटल मनी शो करेगा। तो ये है, इसका उद्देश्य क्या था, लाया क्यों गया, जैसा कि मैंने कहा, ये तो आपको क्लियर हो गया कि ये क्या है, ये लाया क्यों गया। देखिए, इसके लाने के पीछे बहुत दिन से विचार थे, ये लाने के पीछे कि इसको धीरे धीरे पेपर मनी खत्म करना है। पेपर मनी, ये जो कागज वाली रुपया, वो भी हम बताते हैं कि क्यों खत्म करना है। बाजार से नकदी पैसा खत्म करना है, क्यों खत्म करना है वो उस पर भी आते हैं। देखो, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि भारत में इतना बड़ा देश है, भ्रष्टाचार पर कोई नियंत्रण नहीं है, ठीक है। भ्रष्टाचार अभी भी उतनी ही मात्रा में हो रहा है। भ्रष्टाचार पर इतनी ज़्यादा पकड़ हमारी मजबूत नहीं कर पा रही है। गवर्नमेंट संस्थान है लेकिन नहीं मजबूत हो पा रही है। तो इस पेपर मनी को ख़त्म कर दें, सबसे बड़ी चीज़। अगर पेपर मनी ख़त्म हो जाएगा तो नकदी लेन देन ख़त्म। नकदी लेन देन ख़त्म तो जो खतरे हैं भ्रष्टाचार के, वो ख़त्म कैसे? क्योंकि जहाँ काम करवाना होगा आपको तुरंत जो है कागजी मुद्रा दे देते हो। अब कागजी मुद्रा को तो कोई देख नहीं रहा है, आपने बैंक से निकाला, तुरंत दे दिया, बैंक वाला भी नहीं देखा, कोई नहीं देखा। लेकिन अगर आप इसका यूज करते हो तो ये गवर्नमेंट की निगरानी में रहता है। अब आप जो है इससे धोखाधड़ी नहीं कर सकते हो। दूसरा, अगर पेपर मनी खत्म हो गया तो जिससे क्या कहते हैं, ये मनी छपती है, नोट, ठीक है, कागजी नोट जो होता है, कागज, जो कागज पे, जिस कागज पे छपता है ये नोट, वो कागज बड़ी मात्रा में बचत हो जाएगी। तो हमारे जो वृक्ष हैं उनका भी संरक्षण होगा। ये कागज का खर्चा जो बच जाएगा, नोट छापने का जो चलन होता है, जो नोट छापा जाता है उस पर बहुत बड़ा बजट जाता है, वो सब खत्म, ठीक है। तो ये इसका उद्देश्य था। जगह जगह जो एटीएम लगा होता है, ठीक है, एटीएम का खर्चा अलग बैंक निकालता है। बैंक जो है एटीएम का चार्जेस भी काटता होगा। एटीएम की सुरक्षा के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड ऑलरेडी रहता है। बैंक में जो बिजली खर्च होती है एटीएम के लिए, वो एटीएम के लिए कंप्यूटराइज्ड मशीन, इंटरनेट वगैरह वगैरह, और हर जगह एटीएम की छिनेती, ठीक है। कहीं लॉक टूट रहा है, कहीं कुछ, तो वो सब की झंझट खत्म। तो ये इसके प्रॉफिट है, ये इसका उद्देश्य था कि इस वजह से ये लाया तो इस वजह से किया। लेकिन इसके प्रॉफिट क्या क्या है, अभी हम प्रॉफिट पे भी आते हैं। तो ये इसका उद्देश्य था।
अब हम आते हैं कि इसको खरीदे कैसे। इसको जो है चा अभी हम बता रहे हैं, कभी अभी खरीदने पे मत आइए, अभी देखिए ये कि इसको लागू कहाँ कहाँ किया गया। ये जो प्रोजेक्ट है, यानी कि ये जो 4 क्षेत्रों में लागू किया गया है, ठीक है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी आरबीआई के द्वारा मुंबई, न्यू दिल्ली, बंगलौर और भुवनेश्वर, मुंबई, न्यू दिल्ली, बंगलौर, भुवनेश्वर, इन 4 राज्यों में प्रयोग के तौर पर यानी पायलट के तौर पर 1 महीने के लिए लागू किया गया है। ये 1 महीने चलेगा। होल और किसके लिए लाया गया है? होलसेल ट्रांजैक्शन और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए। होलसेल में, अभी रिटेल में प्रयोग नहीं किया गया, अभी केवल इसको लाया गया है कि देखें इसका रिस्पांस क्या आता है क्या नहीं आता है। इसको ट्रांजैक्शन के लिए, मतलब होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए, और जैसे कोई मुंबई से न्यू दिल्ली आ रहा है, न्यू दिल्ली से बंगलौर, भुवनेश्वर से किसी अन्य राज्य में जा रहा है, तो जब बॉर्डर क्रॉस करता है तो उसके लिए इन राज्यों से, जिस राज्यों में जा रहे हो उसके क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए ये प्रयोग किया जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि अभी आरबीआई ने नई पहल की केवल इन 4 राज्यों में कि प्रयोग करके देखते हैं रिस्पांस क्या आता है। अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो इसकी बहुत बड़ी बचत हो जाएगी। बहुत अच्छे तरीके से धीरे धीरे हम पूरे देश में, पहले कुछ राज्यों में, फिर और कुछ राज्यों में, फिर 10 राज्यों में, फिर 15, फिर इसी तरीके से हम पूरे देश में कुछ दिन में 6 साल, मतलब कि साल 6 महीने के अंतर्गत लागू कर देंगे। 4 बैंक हैं, जिन 4 बैंकों में किया गया है, एसबीआई है, भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक है, यस बैंक है, आईडीएफसी बैंक है। तो इन 4 बैंकों में, ये आपके 4 बैंक हैं, इन 4 बैंकों में ये मनी लागू की गई है, यानी डिजिटल मनी, डिजिटल मनी लागू की गई है इन्हीं 4 बैंकों में। अगर आपको देखना हो तो ये 4 बैंक देख लीजिए, नेट पे सर्च कर लीजिएगा, इन्हीं 4 बैंकों में ये लागू है। खरीदे के कैसे? ये 4 बैंक के किसी एक आधिकारिक ऐप पे जाइए, एसबीआई, आईसीआईसी, यस बैंक, आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक, इनका ऐप होगा या इनकी आधिकारिक वेबसाइट होगी, उस पर आप चले जाइए। उस पर मर्चेंट लोकेशन जब आप डालेंगे तो क्यूआर कोड प्रदर्शित होगा। क्यूआर कोड का उपयोग करके आप डिजिटल रुपए के साथ भुगतान कर सकते हैं, उसमें सक्षम होंगे, तथा आपका पैसा बैंक वॉलेट से काट लिया जाएगा। अभी हमने जो बताया कि बैंक वॉलेट की तरह ये जमा रहेगा, आपके खाते में 10,000 रुपये बैंक वॉलेट की तरह दिखाई देगा। अब आपका खाता बैंक वॉलेट में काउंट होगा। उसी तरीके से बैंक वॉलेट में जब आप सक्षम करेंगे भुगतान, कोई पेमेंट करेंगे, तो 10,000 में से अगर मान लीजिए 2,000 आपका पेमेंट हो रहा है, तो 2,000 रुपया आपके बैंक वॉलेट से आपका काट लिया जाएगा। ये डिजिटल मनी के रूप में होगा, ठीक है। और ये इन्हीं 4 बैंक से हो सकता है, अभी अन्य बैंकों में नहीं प्रोसेस है। ये तो पूरा आपका एक तरीके से समझने के लिए मैंने बता दिया कि डिजिटल मनी क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, खरीदना कैसे है, और कहाँ लागू किया गया, कब लागू किया गया, किन किन बैंकों में लागू किया गया। अब हम इसके हानि और लाभ पे आते हैं। इसका लाभ क्या है? अपने पास कैश रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने पास कैश रखने की ज़रूरत का मतलब कि अपने पास आदमी, जैसे मान लीजिए रास्ते में जाता था, 20,000 25,000 किसी को देना हो, 50,000 1 लाख बैग में लेकर जाता था, 4 गुंडे पड़ गए, छीन लिए पैसा। तो बहुत बड़ा प्रॉफिट ये है कि अब चोरी छिनैती नहीं होगी, पैसे के लिए होगी तो मोबाइल के लिए होगी, ठीक है। कहीं कहीं प्रॉफिट होता है तो हाँ लॉस भी होता है। अगर लोग अब कैश नहीं छीनेंगे तो आपके मोबाइल छीनेंगे, तो अब आदमी क्या करेगा? मोबाइल जो महंगी वाली है जिसमें बैंक वॉलेट है, उस मोबाइल को घर पे रखे जाएगा, बात करने वाली मोबाइल दूसरी लेके जाएगा, और तरह तरह के उपाय हैं, कोई न कोई रास्ता तो निकलेगा ही। दूसरा, बिजनेस के लेन देन में कमी, यानी कि जो बिजनेस का लेन देन होता था, जैसे 5,000, 10,000, 8,000, जो भी भुगतान करना होता था बिजनेस में, वो अब कम आएगा, लागत में उसकी कम आएगी। क्यों? क्योंकि एक तो समय बचेगा, ठीक है। एक इसका सबसे बड़ा प्रॉफिट है कि आप विदाउट इंटरनेट वर्क करेगा। दूसरा, जब विदाउट इंटरनेट वर्क करेगा तो आप तुरंत भुगतान कर देंगे, भुगतान करेंगे तो आपको लाइन लगा करके पैसा नहीं निकालना पड़ेगा, एटीएम में लाइन के पीछे लगना नहीं पड़ेगा। तो लेन देन में कमी आएगी। और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं, अभी पूरा रिपोर्ट आई नहीं है, रिपोर्ट आने के बाद और भी इस पर गहन चर्चा होगी।
तो बिजनेस के लेन देन में कमी होगी। जब बिजनेस के लेन देन में कमी होगी तो जाहिर सी बात है जो आम नागरिक हैं उनके लिए भी रास्ते खुलेंगे। अगर आज की डेट में किसी को बिजनेस करना होता है तो 10,000, 20,000, 25,000 आम आदमी एक बड़ा अच्छा खासा वर्ग वो बिजनेस में नहीं एंट्री कर पाता। क्यों? क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए की जरूरत होती है। छोटा सा छोटा बिजनेस के लिए इतने पैसे की जरूरत होती है जो कि आम आदमी सर्वाइव नहीं कर पाता है। दूसरा, ई रूपी को मोबाइल में, मतलब इसको जो है आप मोबाइल में भी रख सकते हो, सबसे बड़ी चीज है। यह विदाउट इंटरनेट वर्क करेगा। आप मोबाइल से ही सारा पेमेंट कर सकते हो। मोबाइल एक तरीके से आपका बैंक हो सकता है, बैंक हो जाएगा। चोरी डकैती छिनैती ये सब की झंझट खत्म। और इसके जो भी अन्य लाभ हैं। हानि क्या है? सबसे बड़ी, प्रॉफिट है तो जाहिर सी बात है हानि है। इस पर कोई भी ब्याज आपको नहीं मिलेगा। अभी इस लाइन पर, अभी इस लाइन को मॉडिफाइड नहीं हुआ है। यहां पर लिखा गया है डिजिटल रुपए, यानी इलेक्ट्रॉनिक रुपए, डिजिटल रुपए पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। सेविंग अकाउंट में जो आप लोगों का पैसा होता है उस पर जो सालाना ब्याज होता है, जो लोग बैंक एफडी जमा करते हैं, जो लोग मोटी रकम बैंकों में ब्याज पाने के लिए जमा करते हैं, शायद अब उस पर कोई ब्याज न मिले। लेकिन अभी इसकी रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि किन किन अकाउंटों पर ब्याज नहीं मिलेगा, किन किन पर नहीं मिलेगा। लेकिन अभी मोटे तौर पर है कि इलेक्ट्रॉनिक रुपया पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। अगर ये बात सही है, इलेक्ट्रॉनिक रुपया पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, तो बहुत बड़ी बचत भारत सरकार की होगी। भारत सरकार का इसमें बहुत फायदा है, आम जनता का घाटा है। भारत सरकार अब अगर 1 रुपया ब्याज नहीं देगी, अगर उसका सारा पैसा बचेगा तो जाहिर सी बात है वो इन्वेस्टमेंट करेगी। और इधर आम नागरिक क्या है? अब आम नागरिक बैंक में पैसा जमा करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि चाहे वो करोड़ों रुपए जमा कर दे, अरबों रुपए जमा कर दे, उसको कोई ब्याज नहीं मिलने वाला। तो जाहिर सी बात है अब जो है वो मनी जो डिजिटल फॉर्म में है, अब वो बैंक की तरफ से डिफेक्ट होने लगेगा, हटने लगेगा। तो बैंक का घाटा इधर आ जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कभी ये पूरी क्लियरिटी नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक रुपया पर किस हद तक ब्याज नहीं मिलेगा, किस अकाउंट पर ब्याज नहीं मिलेगा। अभी इसको थोड़ा चलन में और आने दीजिए। तो अगर आम नागरिक बैंक में पैसा नहीं जमा करेगा तो बैंक के पास घाटा लगेगा, बैंक में कोई जाएगा नहीं। तो आम नागरिक जाहिर सी बात है मार्केट से चीजें खरीदेगी। क्यों? क्योंकि आम नागरिक के पास, मध्य वर्गीय के पास अधिकतर पैसा बैंकों में जमा रहता है। और जब बैंक में पैसा रहेगा नहीं तो आम आदमी के वॉलेट में रहेगा डिजिटल रुपया, तो आम आदमी खरीद करेगा। और जब खरीद करेगा तो मार्केट में डिमांड ऑलरेडी बढ़ेगी। और जब डिमांड बढ़ेगी तो उधर सप्लाई करने के लिए जो प्रोडक्टर हैं, यानी कि जो उत्पादक हैं, वो चीज़ों का उत्पादन करेंगे। और जब चीज़ों को उत्पादन करेंगे तो जाहिर सी बात है मार्केट का एक्सपोजर होगा। तो ठीक है, एक स्तर तक तो ठीक है, लेकिन इधर बैंक का घाटा लगेगा, आम नागरिक का घाटा लगेगा। क्यों? क्योंकि जब सारी चीज़ें खरीद लेगा, आम आदमी के पास एको पैसा बचेगा नहीं। कोई अगर विपदा आ गई तो वो कहाँ पे जाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो इसका ये पक्ष है, दोनों पक्ष हमने बता दिया, लेकिन अभी क्लियर नहीं है कि कहाँ तक ब्याज नहीं मिलेगा। पैसों के लेन देन से संबंधित प्राइवेसी नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि पैसों का लेन देन जितना आप बैंक वॉलेट से करोगे उतना भाई बैंक को पता है कि आपने कहाँ वॉलेट किया। आपके अकाउंट में 25 लाख है, बैंक को पता है 25 लाख जब आप निकालने जाते हो चेक के माध्यम से तभी पता रहता है, लेकिन बैंक ये नहीं जानता कि आप किसको दोगे। अब जो है आप जितना भी ट्रांजैक्शन करोगे सब मोबाइल से करना है, तो बैंक देख रहा है, बैंक देख रहा है, यानी सरकार की निगरानी में है। और जब सरकार की निगरानी में है तो जाहिर सी बात है सरकार अब आपके अकाउंट में सीधे नजर रख रही है कि कितना पैसा है, कितना पैसा नहीं है, आपने कहाँ दिया, कहाँ नहीं दिया। इसका प्रॉफिट क्या है कि भ्रष्टाचार पर लगन लगेगी। कोई आदमी गलत काम करने से पहले 100 बार सोचेगा, किसी को रिश्वत नहीं दे पाएगा। और दूसरा क्या है, अब आदमी का बैंक सरकार की निगरानी में है, यानी प्राइवेसी का सबसे बड़ा खतरा सरकार जान रही है। तो इसके बहुत सारे विकल्प हैं। वो टैक्स ज़्यादा कर सकती है, टैक्स लगा सकती है। आप कोई आप कोई बहुत ज़्यादा कीमती सामान नहीं ले सकते हो, एक लिमिटेशंस में ले सकते हो। तो इसके तरह तरह के नुकसान भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारी प्रॉफिट ही है, नुकसान भी हैं। तो अभी पूरी रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि कहाँ तक क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, पूरे देश में लागू होगा या नहीं लागू होगा, कितने परसेंट तक लाभ है, कितने परसेंट तक हानि है, आम आदमी के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या नहीं प्रभाव पड़ेगा, किस तरीके से ये चलन में होगा या नहीं होगा। अभी केवल एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, एक प्रयोग के तौर पर लागू किया गया 1 महीने के लिए, वो भी ट्रांजेक्शन होलसेल के लिए और क्रॉस बॉर्डर के लिए। और वह 4 राज्य में लागू किया गया, मुंबई, न्यू दिल्ली, बंगलौर, भुवनेश्वर। ये क्वेश्चन करंट में बहुत अच्छे से पूछेगा।
इसीलिए आप लोग इसको देखिएगा, रिवाइज करिएगा, और जहाँ भी कोई सोर्स मिले आप लोग खुद पढ़िएगा। और भी अगर इस पर जैसे जैसे रिपोर्ट आएगी वैसे वैसे हम आपके सामने लेकर के आएंगे। थैंक्स, ए लॉट ऑफ थैंक्स।